अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सरदार अशर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जहां बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। जी, उम्मीद है कि हुकूमत आपके मुतालबात पूरे कर लेगी। मैं लापता शबीर बलूच की बहन सीमा बलूच, मेरे भाई को 4 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने लापता किया था। तब से लेकर आज तक मैंने हर मुमकिन कोशिश की। तब से मैं सुकून से अपने घर में नहीं बैठी हुई, इन्हीं रोडों पे इन्हीं अदालतों के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब भी हम पुरुमीद हैं, हम पुरअमन तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इस रियासत से, हुकूमत से यही अपील करते हैं कि खुदारा हमें सुने, हमें इतनी अजियत ना दे। हम और अजियतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे प्यारों को आपने उठाया है, आपके रियासती इदारों ने हमारे प्यारों के बारे में हमें बताया जाए, वो कहाँ है, वो कौन सा गुनाह उन्होंने किया है जिसकी सज़ा हम ख़ानदान वाले काट रहे हैं। हमें बताया जाए वो कौन सा गुनाह है जो हमारे भाई ने किया। अगर वो गुनहगार हैं तो आप उन्हें अपने अदालतों में ला के सज़ा दें, हमें कबूल है। लेकिन इस तरह सालों साल एक शख्स को लापता करना और पूरे ख़ानदान को अजियत देना, ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी बूढ़े माएँ हैं, ये इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि खुदारा इन्हें सुने, इन्हें इंसाफ दें, इन्हें मायूस ना करे। इतनी अजियत में यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों के लिए। इनका शोहर लापता है, इनका भाई और सम्मा का बेटा, ये सब यहाँ पर, ये उर्दू बोल भी नहीं सकते और यहाँ पर आए हैं इंसाफ मांगने के लिए। और हर एक लम्हे, हर एक घंटे के बाद हमसे पूछते हैं कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, यहाँ पे कोई आएगा हमें सुनने के लिए। फिर भी मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करती हूँ, खुदारा हमें सुने। हम इस मुल्क के शहरी हैं, मेरे भाई समेत यहाँ पे तमाम जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको मंजर आम पर लाया जाए। अगर वो गुनहगार हैं उन्हें अपने अदालतों में सज़ा दें, हमें कबूल है, लेकिन इस तरह हमें अजियत ना दें। ठीक है, शुक्रिया। तो आपके बेटे कैसे इखलाक के मालिक थे? वो ज़बरदस्त दुबई से आया था। 2 महीने के बाद मेरा बेटा उठाया गया। घर से उठाया गया? दुबई से नहीं, गाड़ी पे था। अच्छा। ये लिखा हुआ है अशोक पंप बोलाम फैक्ट्री के सामने मेरा गाड़ी खड़ा था। मेरा बेटा दुबई से आया था। ठीक है सर। ये तो हमारा मुल्क को हक नहीं करता है कि नौजवानों को लेके जाओ। बिल्कुल ऐसी है। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई एफसी ले गया है, फौजी ले गया है, कौन ले गया, अल्लाह जानते। एक सरफ गाड़ी आया 4 बंदों के साथ, होटल वाले सारे बोल रहा है भाई कराशंग के साथ आपका बेटा को लेके चला गया सरफ गाड़ी में। सिलेटी कलर गाड़ी था, सरफ गाड़ी था। क्या नंबर था उस गाड़ी का? नंबर हमको क्या पता है, मैं घर में था। तो आपने होटल वाले से पूछा नहीं उस गाड़ी का? नहीं बोलता, नंबर नहीं था उसको। अच्छा। नंबर नहीं था, खाली उसे बंदे को डाल दिया, डिग्गी बंद करके शूट करके सीधा कोटे की तरफ चला गया। हमको ये पता नहीं है कौन। मैं क्यों झूठ बोलो को भाई कौन? मैं नबी का रोज़ा तवाफ के, मेरे से झूठ नहीं होगा। ठीक है। हम लोग यहाँ पे आ गए अपना मजबूरी के लिए। एक डॉक्टर साहब हमारा बहन है, शाबाश है इसको, शाबाश है इसको। क्या मुतालबात पूरे हो सकेंगे? देखिए, मुतालबात तो इनके बड़े दरीना हैं, नहीं तो है नहीं है। और जबरी गुमशुदगियों का मामला है और साल हर साल से लोगों के घरों से जिस तरह उनके प्यारों को उठाया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में ज़ाहिर है कि लोग पूरे, सिर्फ बात ये है कि जहाँ से भी लोग उठाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो भी इंसान दोस्त फिक्र रखने वाले लोग हैं वो रियासती पॉलिसियों की सख्त मजम्मत करते हैं। और हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर अब ये लोग जो है तुर्बत से पैदल चल के यहाँ आए हैं, इनके जो मसले हैं उसका हल ढूंढा जाए। जो लोग इस वक्त जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं और रियासती अदारों के पास हैं, वो इनको मिलाया जाए उनके साथ। और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप उन पे ऊपर FIR काटें और उनको प्रॉपर मौका दें कि वो अपनी जो है अपना डिफेंस कर सकें। और जिन लोगों को मार दिया गया है वो भी लोगों को बताएं, क्योंकि आज वो औरतें भी हैं जो बेवाओं की, उनको मालूम नहीं है वो बेवाओं की ज़िंदगी गुजारें कि उनके शौहर ज़िंदा भी हैं या वो ज़िंदा नहीं है। कम से कम कुछ तो इंसानी, मैं समझती हूँ कि इंसानियत होनी चाहिए कि अगर नहीं उन लोगों को, अगर रियासत ने मार दिया है तो उनके घर वालों को बता दें ताकि वो रो धो के कम से कम। अब देखेंगे एक बड़ी, जब इंसान को पता चलता है कि अब ये बंदा वापस नहीं आ सकता, तो इंसान के अंदर बड़ी वो एक एबिलिटी अल्लाह ने दी है कि आप फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं उस चीज़ से। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका बंदा ज़िंदा है या मर गया है, या आप तसव्वुर करते हैं कि शायद उसको वो टॉर्चर हो रहा है या कुछ, तो ये बहुत तकलीफ दे चीज़ है। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, फौरी तौर पे
एक तो ये कि वैसे तो हमारी अदालतें छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस लिखती हैं, क्योंकि इस चीज़ पे क्यों नहीं नोटिस ले रही कि यहाँ पे कितने आज दिन हो गए इस सर्दी में, ये औरतें हैं, इसमें बूढ़ी हैं, बच्चे हैं और लोग यहाँ पे हैं, कि उसका जो है वो उस चीज़ों पे नोटिस लें, रियासती अदारों को अदालत में बुलाया जाए और उनका ये जो मसला है इसका हल ढूंढा जाए, ये मसला हल होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कुल कितनी तादाद है जो गुमशुदा लोगों की? देखिए वो तो ये इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। जो आते हैं आप देखिए मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। एक वो जो है ये क्या नाम है इनका, जो डिफेंस वाले हैं उनका अलग से ग्रुप है, इनका अलग से ग्रुप है, पंजाब में अलहदा से ग्रुप बना हुआ है, सिंध में अलहदा से गुमशुदा लोगों के मतलब लोगों को बेतहाशा लोग हैं। लेकिन जो हम ये देख रहे हैं कि फिनोमेना बहुत कॉमन है कि जो भी यहाँ पे क्रिटिकल बात करता है, जो भी रियासती पॉलिसियों को, जो कि आवाम दुश्मन है, रियासत दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, जब उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाता है फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ वो उस बंदे को गुम कर दिया जाता है या उसको थ्रेट्स मिलते हैं। तो ये जो एक रियासती जबर है, ये जो है ये मैं समझती हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है। ये अभी तक 75 साल में इतना जो जुल्म है, इतनी ज़ुबानबंदी हमने नहीं देखी जो इस दौर में हो रही है। तो लिहाजा मैं आपको कोई फैक्ट्स एंड फिगर तो नहीं बता सकती कि कितने लोग डिसअपीयर हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हर सूबे से ये मसला जो है वो उठाया जा रहा है और लोग इसमें परेशान है इससे। थैंक यू। ये औरत मार्च से यहाँ पे इनको सपोर्ट करने आए हैं और हम इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। I mean, ये खुद अपनी आवाज़ बहुत अच्छे से उठा रहे हैं और आप लोगों को मतलब कि ये वजूहात तो मेरे ख्याल से पिछले 2 दिहाइयों से सबको पता है। जिस तरह बलोचों को गायब किया जाता है, उनको फिर 10-10 साल 5-5 साल वो कम्प्लीटली दे स्टे डिसअपीयर्ड। फिर उसके बाद कुछ लोग वापस आ जाते हैं, कुछ लोगों की मसखशुदा लाशें मिलती हैं, कुछ लोगों की लाशें भी नहीं मिलती। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बूढ़ी औरतें बैठी हुई हैं, 10-10 साल से उनके बेटे गायब हैं। तो ये जो एक तरह की अजियत है जो हमारी रियासत इनको दे रही है, तो हम उसके ख़िलाफ़ इनके साथ खड़े हैं। हम उसी वजह से आए हैं आज यहाँ पे। तो आप इनको किन मामलात में सपोर्ट कर रही हैं, क्या चीज़ें इनको प्रोवाइड कर रही हैं? हम वैसे इनको कुछ प्रोवाइड तो नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पे इनके साथ सपोर्ट के लिए आए हैं और हम कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी तरह से ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकें जिनको जो इनकी किसी तरह से हेल्प कर सकें। ऑल्दो दे आर वेरी देमसेल्फ माशाल्लाह हर तरह से इनके पास है, बट ये है कि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज ये है कि आके इनके साथ हम खड़े हों, सॉलिडेरिटी शो करें। उनको सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इनको चीज़ों से ज़्यादा इस वक्त इनको सॉलिडेरिटी की ज़रूरत है, लोग आके इनके साथ खड़े हों। आप किसके लिए यहाँ पे जदोजहद करने के लिए आई? मैं अपनी पति के लिए आई हूँ, नजीबुल्लाह के लिए। नजीबुल्लाह को क्वेटा से उठाया गया। नजीबुल्लाह को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? जी हाँ, 3 साल हो गए नजीबुल्लाह को। तो ये उनके फर्जंद हैं? जी, ये उनके बेटे हैं? जी हाँ, उनके बेटे 2 हैं। एक का नाम असलम है, इसका नाम नसरुल्लाह है। अच्छा, तो आपको कितना दिन हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए? हमको तो 3 दिन हो गए, हम आ गए। हमको पहले पता नहीं चला था, हमने फेसबुक में देखा बस, फिर चले आए। सही। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आपको आपका हक मिल जाएगा? इंशाल्लाह हमारा हक हमें ज़रूर मिलेगा और इंसाफ के साथ मिलेगा इंशाल्लाह हमारा हक, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा आप यहाँ पे किसको ढूंढने के लिए आई हैं? और मैं आपकी अपने क्या भाई को ढूंढने के लिए आई हूँ। मेरे भाई 8 साल से लापता हैं। अच्छा, तो उनके लिए इंसाफ, अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने आए। तो आखिरी बार आपने उनको कहाँ पर देखा था और किस मुकाम पे उनको गायब हुए वो? आखिरी बार वो घर से निकला था 15 अप्रैल 2015 को। अच्छा। तो सुबह घर से निकला था 11 बजे। 10 मुसल्लह अफराद FC और सिविल वर्दी में मलबूस ज़बरदस्ती असले की ज़ोर पे मेरे भाई को गाड़ी में, इसके 3 दोस्तों समेत गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा कर ले गए। और जब उसके बाद 2 दोस्त मेरे भाई के बाजियाब होकर घर पहुंच गए, लेकिन मेरा भाई ताहाल एक दोस्त के साथ लापता है, दूसरा दोस्त। तो जो उनके दोस्त वापस आए उन्होंने आपको कोई बताया नहीं कि वो किधर गए, कहाँ पर उनको मतलब अलहदगी हुई उनके साथ? नहीं, ऐसा उन चारों को अलग अलग जगहों पर उन्होंने रखा, उनकी आंखें बंद की, उनको टॉर्चर किया, उनको तशद्दुद किया उन पे। जो 2 थे वो आगे उन्होंने अपना बताया कि हमें बिल्कुल भी नज़र कुछ नहीं आता था, हमारी आंखें बंद थी, काली कोठरियों में हमें छोटे छोटे कमरों में रखा गया और हम पर तशद्दुद हुआ। तो हमें कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। और मेरे भाई का कि हम खामोश नहीं रहेंगे और अब भी यही कहेंगे कि जब तक हमारे प्यारों के बारे में हमें नहीं बताया जाएगा तब तक हम खामोश नहीं रहेंगे। इसी तरह लोग गायब हुए हैं उनको जल्द से जल्द पेश किया जाए। अगर कोई कसूरवार है तो उसको अदालत में पेश करके उसको कसूरवार ठहरा कर उसको सज़ा दी जाए, ना कि उसको गायब करके उनकी आंखों से ओझल किया जाए।